नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीलेश नीलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। और इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही हत्या की पूरी साजिश रची। और कैसे हनीमून पर गया यह कपल जो है वो इस पूरे मामले में जो राजा रघुवंशी की हत्या है वो कर दी जाती है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरीके से हनीमून पर एक कपल गया, कई तरीके की चर्चाएं हुई और अब जो सामने बात आई है कि पत्नी ने ही हत्या की पूरी साजिश रची, क्या थी ये पूरी साजिश? जी राहुल, हम अपने दर्शकों को बता दें, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। बिहार और झारखंड के दर्शकों को झकझोर करके रख दिया है कि कैसे एक पति और पत्नी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। लेकिन जब ये पूरी मामला सामने आया तो ये पूरा खौफनाक सच सामने आ गया कि किस तरह से जिस पत्नी ने अपने पति का साथ देने का वादा किया था, अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए थे, उसी पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी बहुत बेरहमी से हत्या करवा दी। इस घटना में ने पूरे देश को, पूरे हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। क्या वाकई किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जिस राजा से सोनम की शादी हुई थी और जिसके पूरे परिवार वालों ने जैसे उन लोगों की शादी रचाई थी और शादी पूरी रस्में खाई थी, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब अब तक का जो सबसे बड़ा सच जो सामने आया है उसमें यही है कि सोनम को राजा नहीं, राज से प्यार था। राज कुशवाहा उस आदमी का नाम है जो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसी ने ये पूरे मामले की साजिश रची। जब शादी हुई, शादी के 2-3 दिन के बाद ये कपल इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गया। वहाँ पर वो 2-3 दिन ठहरे और उसके बाद गहरी खाई में ले गए। और कहा जा रहा है कि उसी वक्त इंदौर से राज कुशवाहा भी वहाँ पहुँचा हुआ था और उसने सोनम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और जैसे जैसे इस मामले की परत दर परत सामने आती गई, एक से बढ़कर एक सच सामने आते गए, उसने पुलिस के भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस ने जो जांच की है और मेघालय सरकार ने भी दावा किया है कि इस मामले का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अभी भी इस मामले में कई सारे खुलासे होने बाकी हैं। अगर गिरफ्तारियों की बात करें और कौन कौन से लोग और साजिश में शामिल थे, उसका एक बॉयफ्रेंड था और भी कुछ लोग थे क्या? जी राहुल, आप सही कह रहे हैं। इस मामले में 3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी है और सोनम रघुवंशी भी है। उसे जो है मेघालय से हजारों किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे में पकड़ा गया है। अभी वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ चल रही है और पुलिस जो है साजिश की एक एक परत जो है खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या सच है, क्यों राजा की हत्या कराई गई, क्या सच में इसमें बॉयफ्रेंड वाला एंगल है या कोई और मामला हो सकता है, क्या कोई और भी लोग इस पूरे वारदात में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से इस घटना की परत दर परत सामने आ रही है, एक से बढ़कर एक सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए शिलोंग पुलिस से लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस घटना ने इंदौर के निवासियों को झकझोर करके रख दिया है। उसके परिजन, राजा रघुवंशी के परिजन और सोनम रघुवंशी के परिजन अवाक रह गए हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या वाकई सोनम दोषी है? सोनम के परिजन इस मामले को मानने को तैयार नहीं है। सोनम के परिजनों और उसके माता पिता का कहना है कि सोनम को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोनम पूरी तरह से इनोसेंट है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने दावा किया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। एक ये भी चर्चा हो रही है कि जो टिकट है शिलोंग का वो सोनम ने ही कराई थी। राजा ने इनकार भी किया था कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ये सुनियोजित ढंग से ये किया गया कि टिकट उसने कराया, उसने बॉयफ्रेंड को प्लान किया होगा और उसके बाद से वहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा? इस एंगल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब राजा रघुवंशी हनीमून मनाने शिलोंग नहीं जाना चाह रहा था तो क्या वाकई सोनम ने ये टिकट करवाया? क्या उसने दबाव बनाया वहाँ से राजा रघुवंशी को वहाँ से दूर ले जाने का? और जब उसकी खौफनाक साजिश पहले से चल रही थी, कहा जा रहा है, जो सूत्रों से पता चला है कि शादी से पहले से ही ये जो है साजिश चल रही थी। सोनम नहीं करना चाहती थी राजा रघुवंशी से शादी, लेकिन परिजनों के दबाव पे उसने शादी तो कर ली। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों ने मिलकर के साजिश रची और इस सुनियोजित साजिश के जरिए वो जबरन टिकट कटवा के राजा रघुवंशी को अपने साथ मेघालय ले गई ताकि वो अपने परिजनों से दूर रह सके
और अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। और जिस तरीके से उसने 2 दिन होटल में स्टे किया, उसके बाद एक सुनसान जगह पे ले गई, तो इस पूरे मामले में एक सुनियोजित साजिश की भी बू आ रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने किस तरह से सुनियोजित साजिश रची, टिकट कटवाया, वहाँ पर शिलांग के होटल को बुक किया और सुनसान जगह पर ले जाकर मर्डर कर दिया। उस तरह से स्कूटी को उसने घटनास्थल से बहुत दूर ले जा करके छोड़ दिया। तो पुलिस को भी जो है गुमराह करने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। नीलेश, इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी तो आपने दी है, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे। जिस तरीके से दरकते रिश्ते और कई घटनाएं इस तरीके के सामने आ चुकी है, लोगों में भी जागरूकता या फिर त्रिकोणीय जो एक रिश्ता सामने आ रहा है उसमें कईयों की जान चली जा रही है। इससे बचने के लिए अब समाज को किस दिशा में सोचना चाहिए, क्या ज़रूरत लगती है? आप सही कह रहे हैं राहुल। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या रिश्ते जो हैं इतने मामूली हो गए हैं? जब हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है 7 जन्मों का होता है, वो 7 जन्म निभाते हैं, लेकिन जिस तरह से अग्नि को साक्षी रखकर इस जोड़े ने फेरे लिए और 7 जन्म निभाने का वादा किया, लेकिन ये सारे वादे झूठे साबित हो गए। क्या ये जो है इस घटना ने समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई आप ये रिश्ते कैसे, क्या इतने नाजुक हैं जो एक टूट जाते हैं इस तरीके से? तो इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोनम और राजा की जो कहानी है, खौफनाक कहानी, वो बहुत दर्दनाक है और इस घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ऐसी घटना फिर से ना दोहराई जाए, फिर से किसी राजा की जान ना जाए, ये भी ज़रूरी है। सोचने के लिए, पेरेंट्स को भी सोचने के लिए ज़रूरी है कि उनके बच्चों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और उसको समझकर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि ऐसी वारदातों को रोका जा सके। चलिए फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।